Who is the founder of India's largest milk company, Amul? Milkman of India, father of white revolution, वर्गीस कुरियन, जिन्होंने इंडिया में ऑपरेशन फ्लड चलाया जिससे इंडिया मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 कंट्री बन गया। तो क्या है अमूल की सक्सेस स्टोरी जो एक छोटी सी कोऑपरेटिव सोसाइटी से इतनी बड़ी ब्रांड बन गया? तो जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अमूल की स्टोरी शुरू होती है फार्मर एक्सप्लॉयटेशन से। ये बात है आज़ादी से पहले की, जब गुजरात के एक छोटे से शहर आनंद से बॉम्बे में दूध सप्लाई किया जाता था। उस टाइम पेस्तोंजी एडल्जी नाम का एक बिजनेसमैन था जो पोल्सन नाम की डेयरी चलाता था। पेस्तोंजी ने ब्रिटिशर्स से एक लेजिस्लेशन पास करवाया जिसके हिसाब से आनंद और उसके आसपास के गांव के किसान अपना सारा दूध किसी और को सप्लाई नहीं कर सकते और सिर्फ पोल्सन कंपनी को ही सप्लाई कर सकते थे, जिसको पोल्सन कंपनी बॉम्बे भेजेगी। पेस्तोंजी ने गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करके ऐसी कंडीशन इसलिए करवाई थी ताकि वो दूध को मनमाने दाम पर खरीद पाए और उसे अच्छे प्रॉफिट मार्जिन से बेच पाए। इन सब से किसान बहुत परेशान थे, उनको दूध का सही दाम नहीं मिल रहा था। ये टाइम था 1946 का। परेशान किसानों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताई। वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उन्होंने किसानों को एक एडवाइस दी, अगर वो अपने आप को इस एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हैं तो दूध की प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और सप्लाई का काम उन्हें खुद करना होगा और ये काम वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कर सकते हैं। उन्होंने किसानों को कहा कि कोऑपरेटिव बनाने के लिए उनकी हेल्प उन्हीं की पार्टी के नेता मोरारजी देसाई करेंगे। उनसे मिलने के बाद कोऑपरेटिव बनाने का फैसला लिया गया, जिसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल की पार्टी के एक नेता त्रिभुवन दास को दी गई। उसके बाद त्रिभुवन दास ने गांव-गांव जाकर किसानों को कोऑपरेटिव बनाने के लिए कन्विंस किया और फिर कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर यूनियन लिमिटेड के नाम से कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई गई, जिसके बनने के बाद कोऑपरेटिव ने 2 बड़े डिसीजन लिए कि कोई भी किसान पोल्सन या उसके कॉन्ट्रैक्टर को मिल्क सप्लाई नहीं करेगा और दूसरा कि बॉम्बे में सप्लाई होने वाले दूध की सारी प्रोक्योरमेंट, प्रोसेसिंग और सप्लाई का काम उनकी नई कोऑपरेटिव करेगी। ये 2 रिवोल्यूशनरी डिसीजन थे जिसकी वजह से अमूल इतनी बड़ी ब्रांड बना। लेकिन इस डिसीजन के बाद कोऑपरेटिव के सामने कई सारी प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि पेस्तोंजी ऐसा कभी नहीं होने देगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट भी उसके साथ थी। 15 दिन तक किसानों ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया। दूध पोल्सन कंपनी को देने के बजाय सड़कों पर बहा दिया। इस प्रोटेस्ट के बाद कोऑपरेटिव को डायरेक्ट दूध सप्लाई करने की परमिशन मिल गई। लेकिन इसके बाद कोऑपरेटिव को मिल्क प्रोसेसिंग करने के लिए एक डेयरी की ज़रूरत थी। सरदार वल्लभ पटेल, जिन्होंने कोऑपरेटिव बनाने का आइडिया दिया था, वो अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। उनकी हेल्प से कोऑपरेटिव को गवर्नमेंट की एक डेयरी किराए पर मिल गई, जहां पर मिल्क प्रोसेस करने के बाद बॉम्बे सप्लाई कर दिया जाता था। कुछ समय बाद किसानों और त्रिभुवन दास की मुलाकात ऐसे पर्सन से हुई जिन्होंने फार्मर कोऑपरेटिव को अमूल ब्रांड में कन्वर्ट किया। वो थे वर्गीस कुरियन। 1950 में उन्होंने कोऑपरेटिव को ऑफिशियली ज्वाइन किया। कोऑपरेटिव ने जहां 200 लीटर पर डे दूध की सप्लाई से शुरू किया था, वो अब 1952 में 20,000 लीटर पर डे पर पहुंच गया। कोऑपरेटिव की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से हो रही थी, जिसके बाद 1956 में उन्होंने टेक्नोलॉजिकल एडवांस डेयरी शुरू करी, जहां मिल्क प्रोसेसिंग के साथ और भी मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जा सके। एक बार वर्गीस कुरियन के एक रिलेटिव ने उनको मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की सही से मार्केटिंग करने के लिए कहा, ताकि उनके प्रोडक्ट्स की मार्केट में अलग पहचान बन पाए। इस डिस्कशन के बाद उन्होंने अपनी यूनियन को यूनिक नाम देने का सोचा और बहुत लोगों से डिस्कशन के बाद उन्होंने यूनियन का नाम अमूल रखा। अमूल नाम रखने का कारण था उस वर्ड का इंडियन ओरिजिन, जो हिंदी वर्ड अमूल्य मतलब प्राइसलेस से मिलता था, और दूसरी वजह ये थी कि अमूल की फुल फॉर्म होगी आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड,
क्योंकि कायरा डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव लिमिटेड काफ़ी कॉम्प्लेक्स नाम था। 1957 में कोऑपरेटिव ने अमूल ब्रांड नेम को रजिस्टर करवाया। जब वर्गीस कुरियन ने अमूल बटर को इंडियन मार्केट में लॉन्च करा तब इस प्रोडक्ट को काफ़ी पसंद किया गया और अमूल बन गया द टेस्ट ऑफ इंडिया। अमूल ब्रांड को इस्टेब्लिश करने के बाद कुरियन जी ने आनंद मॉडल को पूरे इंडिया में रेप्लिकेट किया, जिसे ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है, जिसकी वजह से उन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा गया। तो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।